ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜெய்சால்மரில் தீபாவளியை முன்னிட்டு ராணுவ வீரர்கள் மத்தியில் பிரதமர் மோடி பேசி வருகிறார். அதனை இப்போது பார்க்கலாம். अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, नरसंहार कर रही थी, बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म हो रहे थे और पाकिस्तान की सेना के लोग कर रहे थे. इन हरकतों से पाकिस्तान का घृणित चेहरा उजागर हो रहा था. भयंकर रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रकट हो रहा था. इन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर मोर्चा खोल दिया. पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत के वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे. लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए. साथियों, पराक्रम की गूंज, इस गूंज ने दुश्मन का हौसला तोड़ दिया था. उसको क्या पता था कि हां, उसका सामना मां भारती के शक्तिशाली बेटे बेटियों से होने वाला है. मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय वीरों ने टैंकों से लैस दुश्मन के सैनिकों को धूल चटा दी. उनके मंसूबों को नेस्त नाबूद कर दिया. कभी कभी मुझे लगता है कि कुलदीप जी के माता पिता ने उनका नाम कुलदीप भले रखा था, उनको लगा होगा ये कुल का दीपक है, लेकिन वो कुलदीप जी ने अपने पराक्रम से उस नाम को ऐसे सार्थक कर दिया कि वे सिर्फ कुलदीप नहीं, वे राष्ट्रदीप बन गए. साथियों, लोंगेवाला का वो ऐतिहासिक युद्ध भारतीय सैन्य बल के शौर्य का प्रतीक तो है ही. थल सेना, बीएसएफ और वायुसेना के अद्भुत कोऑर्डिनेशन का भी प्रतीक है. इस लड़ाई ने दिखाया है कि भारत की संगठित सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो किसी भी सूरत में टिक नहीं पाएगा. अब जब सन 71 में हुए युद्ध के लोंगेवाला में हुई लड़ाई के 50 वर्ष होने जा रहे हैं. कुछ ही सप्ताह में हम इसके 50 वर्ष इस गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ को हम मनाने वाले हैं. और इसलिए आज मेरा मन यहां आने को कर गया है. तो पूरा देश अपने उन वीरों की विजय गाथाएं सुनकर वो गौरवान्वित होगा, उसका हौसला बुलंद होगा. नई पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां इस पराक्रम के साथ प्रेरणा भी लेने के लिए ये अवसर उनके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बनने वाला है. ऐसे ही वीर सपूतों के लिए
राजस्थान की भूमि के ही एक कवि नारायण सिंह भाटी ने लिखा है, और यहीं की बोलचाल की भाषा में लिखा है। उन्होंने लिखा है, इन जैसे घर इन जैसे गगन, इन जैसे घर इन जैसे गगन, इन जैसे सह इतिहास, इन जैसी सह पीढ़ियां, प्राची तणे प्रकाश, प्राची तणे प्रकाश। यानी अपने वीर सपूतों के बलिदानों पर ये धरती गर्व करती है, आसमान गर्व करता है और संपूर्ण इतिहास गर्व करता है। जब जब सूर्य का प्रकाश इस धरती पर अंधकार को भगाने के लिए अवतरित होगा, आने वाली पीढ़ियां इस बलिदान पर गर्व करती रहेगी। साथियों, हिमालय की बुलंदियां हो, रेगिस्तान में बालू की ढेर हो, घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है। आप में से अनेक साथी अगर आज यहां रेगिस्तान में डटे हैं तो आपको हिमालय की ऊंचाइयों का भी अनुभव है।